भारत की मिट्टी शूरवीरों की कहानियां अपने भीतर छिपाए हुए हैं। आज हम जानेंगे बैस राजपूत वंश के उन अनसुने योद्धाओं की गाथाएं जिन्होंने अपनी वीरता, पराक्रम और बलिदान से इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी। बैस राजपूत वंश के इतिहास में कई ऐसे योद्धा और वीरांगनाएं हुई हैं जिनकी कहानियां समय की धारा में कहीं खो गईं। उनकी यह कहानियां केवल वीरता की नहीं बल्कि समर्पण, निष्ठा और मातृभूमि के प्रति अद्वितीय प्रेम की मिसाल है। बैस राजपूत सम्राट हर्षवर्धन के वंशज माने जाते हैं और यह सूर्यवंशी राजपूत हैं। बैस राजपूत वंश का इतिहास शौर्य, पराक्रम और गौरवशाली परंपराओं से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं बैस राजपूत वंश के गुमनाम नायकों और वीरांगनाओं की गौरवशाली दास्तानें। राणा बेनी माधव सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायक। राणा बेनी माधव सिंह को बैस राजपूत वंश के सबसे साहसी योद्धाओं में गिना जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्होंने बैसवाड़ा क्षेत्र को विद्रोह का मुख्य केंद्र बनाया और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। उनकी रणनीति और नेतृत्व कौशल के कारण बैसवाड़ा लंबे समय तक अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर रहा। अंग्रेजों के साथ लड़ाई में उन्होंने वीर गति प्राप्त की। उनकी वीरता आज भी हमें प्रेरणा देती है। राजा हरिहर सिंह बैस राजपूतों के प्रमुख शासकों में से एक थे। उनकी तलवारबाजी और युद्ध कौशल की प्रशंसा दूर दूर तक होती थी। उन्होंने अपने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कई युद्ध लड़े। अपनी प्रजा के प्रति उनकी निष्ठा और न्यायप्रियता उन्हें एक आदर्श शासक बनाती है। राजा हरिहर सिंह के समय मालवा के शासक ने व्यापार मार्गों पर कब्जा करने के लिए हमला किया। राजा हरिहर सिंह ने कूटनीति और युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए दुश्मन को हराया था। इस युद्ध में उन्होंने अपने तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन सेना नायक को स्वयं परास्त किया था। राजा हरिहर सिंह के राज्य पर पश्चिमी क्षेत्र के आक्रमणकारी भी हमला कर लूटपाट करना चाहते थे। राजा हरिहर सिंह ने सीमाओं पर मजबूत किलेबंदी की और दुश्मन को गहरी घाटियों में घेर कर पराजित किया। इस युद्ध में उनकी जीत ने उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। ठाकुर राम सिंह बैस का नाम अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त रूप से लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं में लिया जाता है। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन का नेतृत्व किया था। ठाकुर राम सिंह ने छोटे छोटे समूह बनाकर गुरिल्ला युद्ध किया। उन्होंने अंग्रेजों के खजाने लूटकर गरीबों और सैनिकों को मदद दी। अंत में उन्हें अंग्रेजों ने धोखे से पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को मरते दम तक जारी रखा और अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। ठाकुर दुर्जन सिंह बैस एक बहादुर योद्धा थे जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ मुगलों की बड़ी सेना को कई बार हराया। उनकी युद्ध रणनीतियां इतनी प्रभावी थीं कि दुश्मन उनकी सेना से डरते थे। दुर्जन सिंह को युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी, लेकिन उनकी वीरता की गाथा आज भी बैसवाड़ा में सुनाई जाती है। बैस राजपूतों के भैरों सिंह और उनका बलिदान। भैरों सिंह बैस एक स्थानीय सरदार थे जिन्होंने अपने गांव और क्षेत्र को मराठों के हमले से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केवल 50 सैनिकों के साथ मराठों की सैकड़ों सैनिकों वाली सेना का सामना किया। भैरों सिंह इस लड़ाई में मारे गए, लेकिन उनके साहस ने उनके दुश्मनों को भी झुका दिया था। बैसवाड़ा की अनसुनी वीरांगनाएं, जहां एक तरफ बैस राजपूत योद्धाओं ने अपने साहस और वीरता से अपना नाम इतिहास में अमर किया था, वहीं बैस वीरांगनाएं भी वीरता में कम नहीं थी। इन वीरांगनाओं की वीरता ने दुश्मनों को नतमस्तक किया और अपना नाम इतिहास में अमर किया। इन वीरांगनाओं में सबसे पहला नाम आता है वीर रानी कमला देवी। बैस राजपूतों की इस वीरांगना का नाम स्थानीय लोक कथाओं में आज भी जीवित है। ये अपने पति के साथ युद्ध में उतरी और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। जब दुश्मनों ने बैसवाड़ा पर हमला किया, तब कमला देवी ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनकी तलवारबाजी और साहस ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वीरांगना रत्न कुंवर ने अपने पति की मृत्यु के बाद दुश्मनों के खिलाफ हथियार उठाए। उन्होंने बैसवाड़ा की रक्षा के लिए न केवल नेतृत्व किया बल्कि कई युद्ध जीते थे। बैस राजपूत समाज में महिलाओं को युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाता था।
ये महिलाएं समय आने पर दुश्मनों का डटकर मुकाबला करती थीं। बैस राजपूतों की वीरांगनाएं भी इतिहास में कम नहीं थीं। बैस राजपूत वंश में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने गुप्त रूप से दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन योद्धाओं ने बैस राजवंश के खजानों और संपत्तियों को अंग्रेजों और अन्य आक्रमणकारियों से बचाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई थी। कई बैस राजपूत योद्धाओं के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हैं, लेकिन उनकी गाथाएं लोकगीतों और परंपराओं में जीवित हैं। ये योद्धा आक्रमणकारियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाते थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते थे। बैस राजपूतों की गुरिल्ला युद्ध शैली उन्हें अन्य वंशों से अलग बनाती है। उन्होंने छोटी टुकड़ियों में लड़ाई लड़ने और दुश्मनों पर अचानक हमला करने की रणनीति अपनाई थी। बैसवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में कई किले उनके सामरिक कौशल का प्रतीक हैं। इन किलों का उपयोग युद्ध और सुरक्षा के लिए किया गया था। बैस राजपूत भाला चलाने में माहिर थे, इसलिए यह भाले सुल्तान भी कहलाते हैं। बैस राजपूत अपने धर्म और संस्कृति के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। कई युद्ध उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़े। आज भी बैस राजपूत समाज के लोग सेना और अन्य सेवाओं में अपनी वीरता और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के बाद बैस राजपूतों ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बैस राजपूत वंश के इन अनसुने योद्धाओं और वीरांगनाओं की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा, साहस और बलिदान हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये कहानियां केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा का एक अमूल्य खजाना है। बैस राजपूत वंश के योद्धाओं ने अपने साहस और बलिदान से ये सिद्ध किया कि मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए हर प्रयास महत्वपूर्ण है। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करता है। इन कहानियों को जानकर हम अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ सकते हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं।